उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कोई भी बात ना कहते हों, कोई ऐसा बयान ना देते हों, लेकिन अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनसे सवाल किया था मीडिया ने कि जो अखिलेश यादव का फार्मूला है, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जिसको पीडीए नाम दिया गया है, क्या वो मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के बगैर अधूरा नहीं लगता? क्या उनकी कमी महसूस नहीं होती? इस पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि जहां तक बसपा सुप्रीमो मायावती की बात है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए। और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में शिवपाल यादव ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं। जाहिर सी बात है कि यह सवाल काफ़ी इशारे देता है। जिस सवाल का जवाब शिवपाल यादव ने दिया और असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा नेता और बड़ा नेता बताया। दरअसल हम इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर जो गठबंधन बनाया है इंडिया, उसमें असदुद्दीन ओवैसी को शामिल न किए जाने से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये सवाल कर रहे हैं कि आपको वोट तो अल्पसंख्यक समुदाय का चाहिए, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय की पॉलिटिक्स करते हैं, जो उनकी आवाज़ उठाते हैं सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक और हर मामले पर मुखर रहते हैं, आप उनको साथ नहीं लेते। आप मुस्लिमों के वोट चाहते हैं कि उनके वोट आपको 100% मिले हर जगह, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हर जगह आपको वोट मिले। लेकिन उनकी आवाज़ को उठाने वाला एक नेता जो कि देश भर में चर्चा में रहता है, असदुद्दीन ओवैसी, आप उस नेता से दूरी बनाकर चलते हैं। यहाँ तो MIM के नेताओं ने भी सवाल उठाया। MIM के नेता महाराष्ट्र से सांसद इम्तियाज जलील ने तो यहाँ तक कहा, हमारे वोट चाहिए मगर हमारा नेतृत्व मंजूर नहीं है। कई और नेताओं ने ऐसे सवाल उठाए। खाली ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने ही नहीं, बल्कि कई और दूसरे नेताओं ने भी इस तरीके की बात स्पष्ट या अस्पष्ट तौर पर कही। और लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यह बात खुले तौर पर लिखी। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि इस गठबंधन में सभी समुदाय के नेता शामिल हैं, मगर अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुस्लिमों की बात करने वाले और दलितों की भी बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को इस गठबंधन में क्यों शामिल नहीं किया गया है। यह भी सवाल उठा कि इस गठबंधन में आज वो पार्टियां और उन पार्टियों के नेता शामिल हैं कि जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती की और भाजपा के साथ मिल करके उन्होंने सरकार तक बनाई, और आज वो इस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस समेत दूसरी जो पार्टियां हैं उनको कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, जिन पर यह आरोप लगता रहता है कि वो भाजपा की बी टीम है, हालांकि आरोप अब तक साबित नहीं हो सका है, क्योंकि आरोप तो किसी पर कुछ भी लगाया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी को आप गठबंधन में शामिल नहीं करते। तो जैसा शिवपाल यादव ने कहा और असदुद्दीन ओवैसी की एक तारीफ की, और तारीफ भी इतनी बढ़ा चढ़ा करके की कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर जो गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया है, उसमें शामिल कई पार्टियों के नेता ये चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाए। वो चाहते हैं मायावती को भी शामिल किया जाए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती तो बार बार इस गठबंधन पर हमलावर होती रहती हैं ट्वीट के जरिए। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो हमलावर रही। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जहां तक बात है, तो उनको इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ऐसी मांग सोशल मीडिया पर उठ रही है। अब हो सकता है कि जो गठबंधन बना है इंडिया, उसने काफ़ी कुछ सोचा हो और उसको नुकसान नज़र आता हो, या उससे जुड़ी जो पार्टियां हैं उनको ये ख़तरा महसूस होता हो कि असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करके कहीं उनको एक सियासी तौर पर बड़ा मजबूत प्लेटफार्म ना मिल जाए जिस पर खड़े होकर के दूसरी पार्टियों को वो कमतर कर दें और
उन पार्टियों के वोट भी ओवैसी की झोली में चले जाएं, क्योंकि ओवैसी के पास फिलहाल खोने के लिए तो कुछ नहीं है, ऐसा खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो कहा जा सकता है। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी भी संभावना से यहाँ कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कौन किससे दोस्ती कर ले और कब किससे कोई दूरी बना ले। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।